एक बार एक महात्मा जी कह रहे थे कथा में कि राम नाम सब भव बंधन खोल देता। राम नाम कोई बंधन नहीं छोड़ता, सब बंधन तोड़ देता, खोल देता। तो एक कोई वहां पर ब्राह्मण देव बैठे तो उन्होंने ये बात रट ली। वो जहां भी जाते इसी बात को बोलते रहते, राम नाम सब भव बंधन खोल देता, राम नाम सब भव बंधन खोल देता। तो वहां एक तोता पिंजड़े में कैद था। तो उसने वो ब्राह्मण देवता की बात सुनी तो तोता बोला, अजी ये बेकार की बात हमारे सामने मत बोलो, हम कब से राम 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 जप रहे, हमारा ये पिंजड़ा तो आज तक खुला नहीं, भवबंधन तो तब खुलेगा। इतने दिन हो गए राम राम रटते रटते, पिंजड़ा आज तक नहीं खुला, तुम कहते हो भवबंधन तोड़ देगा। तो ब्राह्मण को लगा बात तो इसकी बात में है तो दम। तो वो वापस आया, जो महात्मा जी कह रहे थे उनसे आके बोला कि महाराज जी वो ऐसे ऐसे तोता कह रहा है, उसकी शिकायत है कि राम नाम भवबंधन कैसे खोल देता है। तो उन महाराज जी ने कहा कि जा बेटा उस शुक को, उस तोते को जाकर के बोलना, एक विद्या है हमारे पास जिससे थोड़ी देर सांस रुक जाता है, ये उसे सिखा देना और उसको कहना थोड़ी देर सांस रोक के पिंजड़ा में बैठ जाए, ये करे। तो वो ब्राह्मण आए, उन्होंने तोता को बताया, वो विद्या सिखा दी कि थोड़ी देर जब तेरा मालिक आए तो सांस बंद करके, रोक के एकदम आंख बंद, सांस बंद करके तो पिंजड़ा में बैठ जाना। तो उसने वैसा ही किया। मालिक आया, मालिक ने देखा कि अजी हमारा तो तोता लगता चला गया, देखें क्या हुआ कैसे हुआ। उसने आकर के चाबी से ताला खोला और जैसे ताला खोला तो उस ब्राह्मण ने कहा उड़, और बस वो पिंजड़े से निकला और उड़ा, और उड़ते उड़ते क्या बोला कि राम नाम सब बंधन खोल देता है, ये बात सच है, लेकिन उस ताले की चाबी एक गुरु ही दे सकता है जिससे बंधन छूट जाए। राम नाम हम तब से रट रहे थे, पर वो जो ताले की चाबी है ना, वो गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। राम नाम तो देखो कोई भी ले सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो बस, आजकल तो साधुओं पे हमें भरोसा नहीं, इसलिए हम खुद ने ही अपना मंत्र ले लिया, खुद ही जाप करते हैं। ऐसा नहीं होता। मंत्र वही है, गुरु जी भी कुछ अलग नहीं देंगे, वही मंत्र देंगे, पर वो गुरु परंपरा से जब तक नहीं मिलेगा तब तक उस मंत्र में शक्ति नहीं आएगी। इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होना चाहिए। पर हम तो महाराज खुद ही आजकल गुरु बने बैठे हैं, तो हमको लगता गुरु की क्या आवश्यकता, हम में ही सब ज्ञान भरा पड़ा। पर ऐसा नहीं है। देखो छोटे थे तब बोलने के लिए गुरु चाहिए, माता पिता बोलना सिखाते हैं। फिर बड़े हुए फिर पढ़ाई के लिए गुरु चाहिए, टीचर मिलता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में भगवान का जो इतना लंबा रास्ता है वो बिना गुरु के कैसे पार कर सकते। तो पहली बात तो गुरु होना चाहिए, और दूसरी बात गुरु चरणों पर पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं, वो मैंने एक दिन कहा था ना, एक गुरु जी हरिद्वार में भी है, एक काशी में भी है, बनारस में भी है, सब जगह बना रखे हैं अपने फायदे के लिए। ऐसे होते हैं गुरु। ये होता गुरु शिष्य का नाता। ये जाके गुरु जी हमारा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, गुरु जी भी कह देते बेटा ये कर दे, शुरू हो जाएगा। ये गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं। गुरु शिष्य से कुछ ना चाहे, धन धान्य संपत्ति गुरु ना चाहे, और शिष्य गुरु से कृपा और भक्ति के अलावा कुछ ना चाहे, तब जाकर के संबंध निस्वार्थ होगा। और जिस दिन ये संबंध निस्वार्थ हो गया ना, उस दिन बहुत उदाहरण है गुरु शिष्य के। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, निजाम अमीर खुसरो, एकलव्य, एक बार निजाम के पास, सूफीवाद संत हुए हैं, निजाम के पास एक व्यक्ति आया। उसने आके निजाम को कहा कि गुरुजी हमारी घर में 7 बेटियां सब ब्याह के योग्य हो चुकी हैं, घर में पैसा है नहीं, तो आप थोड़ी कृपा कर दो, कुछ पैसा, हमने सुना साधुओं के पास बड़ा माल होता है, तो आप कुछ दे दो हमें। निजाम ने कहा कैसी बावरी बातें कर रहा है तू, कुछ नहीं है हमारे पास, जा, और जो हमारे पास है वो तेरे लायक नहीं है।
बोला नहीं नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा कोई आपका कोई अच्छा सेठ आ जाए, उसको आगे आप एक बार कह दो, कौन आपकी बात नहीं मानेगा। गुरुजी बोले 1 महीना बाद आना। चला गया, 1 महीने बाद आया। गुरुजी ने कहा भी काम बना नहीं, 1 साल बाद आना। 1 साल बाद, 6 महीने बाद, महीने बाद, उसको कई वर्ष हो गए घूमते घूमते। एक दिन तो ठानी आया, बोले आज हम लड़ जाएंगे गुरुजी से अगर नहीं देंगे कुछ तो। गुरुजी आज तो आपको हम हटेंगे नहीं आपके दरवाजे से जब तक आप कुछ दोगे नहीं। तो गुरुजी ने अपनी चरण की जो पादुका थी लकड़ी की काट की, वो लेकर के उस शिष्य को दी। कहा जा मेरे पास बस यही है, इसको ले जा। अब तो महाराज उसका तो क्रोध एकदम, इतने साल से हमको नचा रहे डुला रहे और लास्ट में जाके क्या दिया, ये लकड़ी की चप्पल, इससे क्या हम अपना सर फोड़े, इनसे होगा छोरियों क्या ब्याह। बड़ा बड़बड़ाता उसको लेकर के पादुका को जा रहा था। ये जा रहा था, उधर से अमीर खुसरो आ रहा था और अकेला नहीं आ रहा था। उसने जीवन में जितनी भी कमाई की ना, सबको ऊंटों पर बैलगाड़ियों पर लाद करके गुरुजी के पास ला रहा था। जैसे उसने सामने से इसको आता देखा और हाथ में गुरु की चरण पादुका देखी, दूर से ही खुशरो खुशबू पहचान गया, ये तो मेरे गुरु की पादुका है, ये तो मेरे गुरु के चरण की खुशबू। अमीर खुशरो ने कहा रुक रुक भैया रुक, जरा रुक यहाँ पे। उसने कहा हाँ बोलो। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा तुम खराब मत करना, आज पूरा दिन ही खराब है मेरा। और हुआ क्या, ये तुझे कहाँ से मिली जो तेरे हाथ में है? ये पूछो मत, इतने वर्षों तक नचाया घुमाया, देंगे देंगे देंगे, लास्ट में जाकर अंत में जाके ये पकड़ा दी। क्या करूं मैं इनका? मुझे तो पैसा चाहिए था, बेटियों का ब्याह करना है। अमीर खुसरो ने कहा तुझे पैसा चाहिए? हाँ, और मुझे गुरु चरण की पादुका चाहिए। एक काम कर, ये जो जितनी भी बैलगाड़ियां लदी हुई है ना, ये सब तू ले जा, और बदले में ये जो तूने हाथ में पादुका थाम रखी ये मुझे दे। उसने कहा पक्का? हाँ, ये ले जा और बस ये पादुका दे। पूरे जीवन की संपत्ति देके खुसरो वो पादुका लेकर के उसको सर पर रख करके गुरु के पास आया। निजाम को प्रणाम किया। निजाम ने हाथ में पादुका देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। निजाम ने पूछा खुसरो, अरे बेटा ये कहां से लेकर के आ गया? उसने कहा साहब सारे जीवन की कमाई दे करके ये लेकर के आया। तो गुरु ने मुस्कुरा के क्या कहा? गुरु ने मुस्कुरा के कहा अरे बेटा बड़े सस्ते में मिल गई तुझे, बड़े सस्ते में और बड़े आसानी से मिल गई। क्यों? क्योंकि सारे जीवन का धन धान्य पद प्रतिष्ठा दे करके भी अगर गुरु की कृपा मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं, तुरंत कर लो। इससे सस्ता कोई सौदा नहीं कि आपको अपने जीवन का सब कुछ भी देना पड़े लेकिन उसके बदले गुरु कृपा मिल जाए। तो गुरु क्या करेगा? गुरु जो भगवान हमसे इतने दूर नजर आते हैं, उन भगवान का हाथ पकड़ करके हमारे हाथ में पकड़ा दे। महापुरुष कहते हैं सारी धरती को लेखनी बनाऊं, समुद्र के जल को स्याही बनाऊं, तो भी गुरु महिमा की बात कोई बता नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता। इतनी अद्भुत होती है गुरु महिमा। इसलिए हे गुरुदेव, जिन जिन के जीवन में गुरु हैं उनको ठान लेना है कि किसी भी रूप में अपने गुरु से आपकी निष्ठा, उनसे आपका भरोसा 1% भी डगमगाना नहीं चाहिए। ये मन में बिठा लीजिए कि गुरु कृपा से ही आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भले उसमें फिर हम योग्य हो ना हो, पर गुरु कृपा कर दे तो योग्य अयोग्यता गुरु नहीं देखता। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा
भी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी तेरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नित नाम जपूं तेरा, नहीं दिल से भुला देना। नित नाम जपूं तेरा, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। सामने खड़ा होगा भी अगर भगवान तो भी पहचान नहीं पाएंगे अगर गुरु परिचय नहीं करवाएगा तो। इसलिए गुरु महिमा अनंत है, असीम है। उस महिमा को समझे, गुरु शब्द को साधारण मत समझे। सदगुरु शब्द कोई डिग्रियों से नहीं मिलता है, ये पद कमाना पड़ता है अपने भजन से, अपने साधन से। इसलिए तो गुरु बनना आसान है क्या? गुरु बन गए, अगर लाखों को अगर आपने शिष्य बनाया तो लाखों को भवसागर से पार उतारने की जिम्मेदारी गुरु की बन जाती है। अगर उन लाखों को अपने संग लेके पार ले जा सकने की सामर्थ्य है तो ही गुरु बनिए। गुरु बनना आसान नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे ब्रज भूमि पर हुए हैं जिनकी गुरु भक्ति असीम है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल के सेठ साहूकार के बालक थे। कभी जिंदगी में एक गिलास जल भी उठा करके नहीं भरा, लेकिन ब्रज में आए, लोकनाथ गोस्वामी से मन लग गया, गुरु बनाऊंगा तो इनको ही बनाऊंगा। महाराज जी ने कहा खबरदार, हम किसी को दीक्षा नहीं देते, जाओ यहां से। खूब अपमान किया पर डटे रहे। लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं कि जहां वो मलमूत्र त्यागते थे, रोज कोई आकर के उस जगह को साफ कर जाता है। कौन है ये जो इतने घृणित काम को कर रहा है, हाथ से मलमूत्र साफ कर रहा है? तो पता चला ये तो नरोत्तम आके करता है। अरे नरोत्तम, तू इतने बड़े साहूकार का बेटा, तू मलमूत्र धो रहा है, मलमूत्र साफ कर रहा है। हे गुरुदेव, आपकी सेवा के लिए जो करना पड़े करूंगा, पर एक बार मुझे अपना शरणागत बना लीजिए, एक बार मुझे अपना बना लीजिए। लोकनाथ गोस्वामी को नरोत्तम दास ठाकुर के सामने अपना जो संकल्प था कि हम शिष्य ने, वो तोड़ना पड़ा।
एक गुरु को ऐसा शिष्य मिल जाए, उससे बेहतर बात उसके लिए क्या हो सकती है।